मंचावरती उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष दीपक तावडेजी, महामंत्री आप्पा बेलवळकरजी, निखिल व्यासजी, या ठिकाणी मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री आचार्य पवन त्रिपाठीजी, राजेश शिरवडकरजी, गणेश खणकरजी, मुंबई युवा मोर्चाचे अध्यक्ष यांच्या पुढाकारानं आज या ठिकाणी या कार्यालयाचं उद्घाटन होत आहे असे तेजिंदर सिंग तिवानाजी, या ठिकाणी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मुंबईचे उपाध्यक्ष विनोद शेलारजी, या ठिकाणी उपस्थित जया तिवानाजी, योगिता कोलीजी, सुनील कोळीजी, ब्रिजेश सिंगजी, युनुस खानजी आणि निखिल व्यासजी, मंचावरती उपस्थित सर्व भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित वॉर्ड क्रमांक 47 चे भारतीय जनता पार्टीचे बूथ प्रमुख, शक्ती केंद्र प्रमुख, पदाधिकारी, कार्यकर्ता आणि या परिसरातील जे काही नागरिकगण जे आलेले आहेत, या ठिकाणी राजस्थानी सेवा समिती आहे, गुरुद्वारेचेही लोक आलेले आहेत, या ठिकाणी गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबचेही पदाधिकारी आलेले आहेत आणि साईबाबा पार्क रेसिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशनचेही लोक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वप्रथम तर आज मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करतो, त्यांना मानवंदना अर्पित करतो. आणि आज या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या संख्येने वॉर्ड क्रमांक 47 मधील भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तर आहेतच, परंतु नागरिकगणही एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी या चुनाव कार्यालयाच्या उद्घाटनाला उपस्थित आहेत. मला असं वाटतं की आज हे भारतीय जनता पार्टीचं मला माहीत असलेलं हे तिसरं निवडणूक कार्यालय याचं आज उद्घाटन संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये होत आहे, जे मला माहिती आहे. अजून कुठे झालं असेल तर नंतर तो रिपोर्टिंग मुंबई भारतीय जनता पार्टीकडे येईलच, पण रिपोर्टिंग आलेल्यापैकी तिसरं हे कार्यालय याचं आज उद्घाटन होत आहे. चुनाव कार्यालयाचं उद्घाटन म्हणजे कोणाचं तिकीट जाहीर नाही झालं, त्यामुळे तिकीट हे मुंबई भारतीय जनता पार्टीचं पार्लमेंटरी बोर्ड जे आहे, चुनाव समिती जी आहे, ते चुनाव समितीच त्या ठिकाणी घोषित करेल. परंतु 227 वॉर्डांमध्ये महायुतीचे उमेदवार असतील आणि कमळाचं बटन दाबण्याकरता, कमळ हा उमेदवार आहे आपला, त्यामुळे उमेदवार व्यक्ती कोणी असो याने आपल्याला काही फरक पडत नाही. जिथे कमळ आहे तिथे कमळ असेल, जिथे धनुष्यबाण आहे तिथे धनुष्यबाण असेल. आणि असं या ठिकाणी या निवडणुकीला आपण सामोरे जात आहोत. और तेजिंदर जी, आपने इतना बुक बना के हाथ में दिया, मुझे लगता है कल से आपकी पदयात्रा भी शुरू हो जाएगी. परमिशन डाला कि नहीं? वो कैंडिडेट कमल है ना, मैंने बताया है ना, कमल कैंडिडेट है. और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में देवेंद्र जी ने इस मुंबई शहर में जो काम किया है, उस काम को देखते हुए ये मुंबई शहर की तमाम जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति को बहुत बड़े पैमाने पर आशीर्वाद देते हुए दिख रही है. कल ही 5 दिसंबर था और कल देवेंद्र जी ने शपथ लेने के बाद में 1 साल पूरा हुआ और इस 1 साल पूरे होने के अवसर पर बहुत सारी मीडिया एजेंसीज ने, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एजेंसीज ने अलग अलग प्रकार के सर्वेज जो है वो किए थे और सारे सर्वेज में 70% से ज्यादा जनता ये देवेंद्र जी की कार्यपद्धति पर समाधान व्यक्त करते हुए हमें दिख रही है. मुंबई जैसे मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी इस प्रकार का सर्वे हुआ और इन शहरों में 80% से ज्यादा जनता देवेंद्र जी के काम के ऊपर समाधान व्यक्त करते हुए हमें दिख रही है. और खास करके मुंबई शहर की हम जब बात करते हैं तो मुंबई शहर के रास्तों पर हम जब निकल पड़ते हैं तो हमें देवेंद्र जी ने किए हुए काम जो है वो ऐसे दिखते हैं कि हम मेट्रो हमें दिखती है, हम कोस्टल रोड हमें दिखता है, अटल सेतु दिखता है, जगह जगह पर हमारे जो सीसीटीवी कैमरास जो है जो लगाए हैं मुंबई शहर को सुरक्षित करने के लिए, वो सीसीटीवी कैमरास हमें दिखते हैं. और सबसे महत्व की बात कि वर्ली के बीडीडी चाल का डेवलपमेंट में पहले 1000 लोगों को चाबी देकर बीडीडी चाल की बिल्डिंग भी खड़ी हुई हमें दिखती है. इस प्रकार से अनेक विषयों पर, खास करके मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के विषयों पर, जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में बीच में का 2.5 साल का स्पीड ब्रेकर छोड़ो तो जो काम हुआ है, सही मायने में मुंबईकर बहुत आशा अपेक्षा के साथ में हम सबकी तरफ देख रहे हैं.
मुंबईकर ये चाहते हैं कि इस प्रकार का विकास ये मुंबई की महानगर पालिका के माध्यम से भी होना चाहिए। मुंबई की महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन मिलना चाहिए और मुंबईकर यह भी चाहते हैं कि जब मुंबई शहर की उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, उसी के साथ में मुंबई शहर सुरक्षित भी रहना चाहिए। और अगर मुंबई शहर को कोई असुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है तो उसकी शुरुआत आपके मालाड विधानसभा क्षेत्र से ही होती है, यह भी मैं यहां पर नमूद करना चाहता हूं। जिस प्रकार से 1997 और 2022 के बीच में इन 25 सालों में मुंबई महानगर पालिका में हमने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार देखा, रास्तों में भ्रष्टाचार, कचरे में भ्रष्टाचार, अस्पताल में भ्रष्टाचार, स्कूलों में भ्रष्टाचार, ये तो किया, लेकिन कोविड के समय पर भी थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, पीपी किट और बॉडी बैग्स में भी भ्रष्टाचार करने का काम उद्धव ठाकरे के माध्यम से इस मुंबई की महानगर पालिका में होते हुए हमने देखा है। और इसीलिए मुंबईकर चाहते हैं कि एक भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन महानगर पालिका में हो और जो सिविक फैसिलिटीज, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो इस मुंबई शहर में तैयार करनी है वो महानगर पालिका के माध्यम से अच्छे रूप से यहां पर तैयार हो, ये अपेक्षा मुंबईकर रखते हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि आवाज मुंबईकरांचा संकल्प भाजपचा इस माध्यम से 2,65,000 मुंबईकरों ने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए अपनी सूचनाएं दी है और उन 2,65,000 लोगों में से 1,45,000 लोगों ने यह कहा है कि आपके इस प्रोसेस में हम आपको वॉलंटियर करना चाहते हैं। वो इस चुनाव के प्रोसेस में हमें वॉलंटियर करना चाहते हैं और मुंबई शहर के विकास और उन्नति के रास्ते पर हमारे साथ में हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। इस प्रकार का फीडबैक हमें 1,45,000 मुंबईकरों ने दिया है। ये इसी बात का प्रत्यय है कि किस प्रकार से मुंबईकर आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की राह देख रहा है। मुंबईकर या निवडणुकीची वाट पाहत आहेत की कधी एकदा निवडणूक होते, आम्ही पोलिंग बूथ वरती जातो, कमळाचं बटन दाबतो, मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये महायुतीचा महापौर बसतो आणि ज्या प्रकारे गेल्या 11 वर्षामध्ये नरेंद्र मोदीजी आणि देवेंद्रजींच्या माध्यमातून या मुंबई शहराचा विकास झाला, त्याच प्रकारे मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा विकास करण्याकरता मुंबईकर आतुरतेने वाट पाहत आहेत। पण ज्या वेळेला हा सगळा विकास होत असतो, उन्नती होत असते, प्रगती होत असते, देयर कॅनॉट बी एनी प्रॉस्पेरिटी विदाउट सिक्युरिटी। आणि त्यामुळे मुंबई शहराचा विकास, उन्नती आणि प्रगती होत असताना हे मुंबई शहर सुरक्षित राहिलं पाहिजे, याची ही हमी आपल्या सर्वांना घ्यावी लागेल। आणि या मालाड विधानसभा क्षेत्रामध्ये 3 नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचे आहेत। येणाऱ्या काळामध्ये 5 नगरसेवक निवडून आणून जसं तुम्ही सांगितलं तसं कायमचं या मालवणी पॅटर्नला गाडण्याचा शुभारंभ आपल्याला या मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून करायचा आहे। जगातल्या काही आंतरराष्ट्रीय शहरांमध्ये कशा प्रकारचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे हे आपण टीव्हीवर बघतो, पेपरमध्ये वाचतो, सोशल मीडियावरतीही पाहतो। कशा प्रकारे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्सनी काही शहरांचा ताबा घेतलाय। आणि मी तुम्हाला सांगतो की जगातलं एक असं शहर आहे वेस्टर्न कंट्रीमध्ये ज्या ठिकाणी 4 मोठी मोठी इन्स्टिट्यूशन्स जी ओरिजिनली तिकडच्या लोकांची इन्स्टिट्यूशन्स होती, ती इन्स्टिट्यूशन रॅडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्सनी ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी इस्लामिक सेंटर्स निर्माण केलं। आणि त्यामुळे ज्या वेळेला आपण या ठिकाणी स्वागत करत होतात, वेगवेगळ्या समाजाची नावं घेत होतात, वेगवेगळ्या समाजाच्या स्तरातून जी आलेली लोक आहेत त्यांची नावं घेत होतात, त्यावेळेला माझ्या मनामध्ये एक भीती निर्माण झाली। आणि ती भीती माझ्या अशी निर्माण झाली की कदाचित उद्या या गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लब मध्ये सुद्धा घुसखोरी होईल। कदाचित उद्या हा गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लब सुद्धा अशा प्रकारचे जिहादी जे आहेत त्यांच्या ताब्यात गेला तर काय होईल, किंवा अशा प्रकारे या इकडच्या जिहाद्यांनी या गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबचा ताबा घेतला तर काय होईल। आणि त्यामुळे आपल्या सर्वांना सतर्क राहण्याची आवश्यकता है। हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है। अभी कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि इसका मुंबई की महानगर पालिका के चुनाव से संबंध क्या है चुनाव से संबंध। मुंबई की महानगर पालिका के चुनाव से नहीं, इसका हर चुनाव से संबंध है, क्योंकि ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है कि सरकारी जमीनों का ताबा लेना, उसके बाद उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करना, फिर बाहर से बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर वहां पर बसाना और खुद की राजनीतिक अधिकार का उपयोग करके उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनाकर देना
और फिर चुनाव में उनके माध्यम से वोट जिहाद कराना, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। और इसीलिए जो यहां पर मंच पर नगर सेवक उपस्थित है वो जानते हैं, मैं खुद लोक प्रतिनिधि पिछले 11 वर्षों से हूं। हम रोज पेपर साइन करते हैं, आधार कार्ड के पेपर साइन करते हैं, पैन कार्ड के पेपर साइन करते हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को इश्यू करने के लिए हम पेपर साइन करते हैं। अगर हमने गलत पेपर पर साइन कर दिया तो गलत लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम इश्यू करवा सकते हैं। और यहां पर गलत व्यक्ति बैठा है जो गलत लोगों को ये डॉक्यूमेंट साइन करवाकर उन लोगों को यहां पर बसा रहा है और उनके माध्यम से ये वोट जिहाद यहां पर करा रहा है। लैंड जिहाद भी यहां पर है, वोट जिहाद भी यहां पर है। और सब प्रकार के गलत काम जो एक लोक प्रतिनिधि कर सकता है वो सारे गलत काम यहां पर हो रहे हैं। और इसीलिए आने वाले समय में इस मालाड की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। और मैं आपको कहता हूं कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। डेमोग्राफी ही ये तय करती है कि आने वाले समय में हमारा भाग्य क्या होगा। और अगर इस मालाड की डेमोग्राफी अगर चेंज हो गई तो आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को हम किस प्रकार का हमारा परिसर, किस प्रकार का मलाड या किस प्रकार का मुंबई हम उनके हाथ में देकर जाएंगे, ये सोचने का ये समय है। ये समय कोई भारतीय जनता पार्टी का महापौर या महायुति का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में बैठे, हम तो कोई सत्ता का स्थान या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम करते ही नहीं है। हम तो समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। इसीलिए कोई पद को प्राप्त करने के लिए यह लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो अपनी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। इट इज अबाउट वेलफेयर ऑफ अवर फ्यूचर जनरेशंस। किस प्रकार की मुंबई, किस प्रकार का मलाड हम अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को हाथ में देकर जाएंगे। और आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद यहां का गुरुद्वारा या यहां का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ये किसके हाथों में होगा, इसका निर्णय करने की ये लड़ाई है। आज शायद आपको मेरी बातों में ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ एक्सैजरेट कर रहा हूं, लेकिन दुनिया के कुछ पश्चिमी देशों में ये होते हुए हमने देखा है। वहां के लोग साइलेंट रहे, बंगाल में होते हुए देखा है। यहां पर बाजू में ही वहां के लोग साइलेंट रहे, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप लिबरल रही। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप लिबरल रही और लोग साइलेंट रहे तो उनके पैरों के नीचे से कभी जमीन खसक गई ये उनको पता ही नहीं चला। उनके शहरों का रंग कभी बदल गया ये उनको पता ही नहीं चला। और ऐसी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिहादी ताकतों को बढ़ावा देने का काम अपनी वोटों की राजनीति के लिए यहां के मुंबई शहर के कुछ पार्टियां कर रहे हैं। कुछ लोगों की रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं और कुछ उम्मीदवारों के प्रचार में बम विस्फोट के आरोपी उनका प्रचार आकर करते हैं। ये हमने लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है। लोकसभा के चुनाव के बाद हमने ये भी देखा है कि उत्तर मध्य मुंबई से जो उम्मीदवार जीत कर आया, उस उम्मीदवार का जब स्वागत सत्कार समारोह हो रहा था तो मंच पर से उस उम्मीदवार को यह बोला गया कि आपने कुछ भी काम नहीं किया, इसके बाद में तो भी चलेगा। आप चुन के आए हैं लेकिन आपने इसके बाद कोई काम नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपने सबसे बड़ा काम किया है। और सबसे बड़ा काम यह है कि आपने उज्जवल निकम को हराया है। गुना क्या है उज्जवल निकम का? गुना यही है ना कि उसने 1992 और 1993 के बम विस्फोट के आरोपियों को फांसी तक पहुंचाया। उसने अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाया। जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया उनको फांसी तक पहुंचाया। यह उज्जवल निकम का गुना हो सकता है? यह उनकी मानसिकता है। और इसीलिए यह चुनाव इस मानसिकता को परास्त करने का चुनाव है। अपनी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए कुछ लोग जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति में भाषावाद और प्रांतवाद को भी लेकर आ रहे हैं, उनको खाली फेक नरेटिव्ह फैलाना है। दोन भाऊ एकत्र येत आहेत, अरे या ना, आम्ही कुठे थांबवलं होतं, 20 वर्ष यायचं होतं ना एकत्र। मी या मंचावरनं सांगू इच्छितो की मुंबई महानगरपालिका ही कुठल्या परिवाराची जागीर नाही। बीएमसी इज नॉट फॅमिली बिझनेस। आणि त्यामुळे मराठीचा पुळका तुम्हाला आत्ता आलाय।
आम्ही गेल्या 11 वर्षामध्ये केलेली 50 कामं दाखवतो. तुम्ही मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये बसून 25 वर्षामध्ये केलेलं एक काम दाखवा. माझं चॅलेंज आहे तुम्हाला. या मुंबईसाठी, मुंबईकरांसाठी किंवा या मराठी माणसासाठी केलेलं एक काम दाखवा. हे माझं तुम्हाला चॅलेंज आहे. नाही दाखवू शकत. तुम्ही केलेला भ्रष्टाचाराचा पाडा मी वाचून दाखवतो. तुम्ही केलेली कामं नाही सांगत, किमान भविष्याच्या 5 वर्षामध्ये काय कराल हे तरी सांगा. हेही सांगू शकत नाहीत, कारण कुठलीही विजन नाही, कुठलाही प्लॅन नाही, कुठलाही मॅनिफेस्टो नाही. प्लॅन, विजन, मॅनिफेस्टो एकच. काम फक्त भ्रष्टाचार. निवडणुकीचा प्रचार म्हणजे फक्त भाषावाद आणि प्रांतवाद. आणि निवडणुकीची नीती म्हणजे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रॅडिकल एलिमेंट्सला बरोबर घेणं आणि स्वतःच्या मताच्या लांगुल चालनाकरता त्यांना ताकद देणं. याच्या व्यतिरिक्त काही नाहीये त्यांच्याकडे सांगायला किंवा करायला. आणि म्हणून मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो, होय ही निवडणूक आहे मुंबई महानगरपालिकेची. होय ही निवडणूक आहे रस्त्यासाठी, पाण्यांसाठी, इस्पितळांसाठी, मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांसाठी. या ठिकाणी सोयी सुविधा मुंबईकरांना मिळाल्या पाहिजेत याच्यासाठी. मुंबई महानगरपालिकेला भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन मिळालं पाहिजे याच्यासाठी. पण त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो, या मुंबईला सुरक्षित करण्याची ही निवडणूक आहे. या गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबला सुरक्षित ठेवण्याची ही निवडणूक आहे. या गुरुद्वाराला सुरक्षित ठेवण्याची ही निवडणूक आहे. आणि आपल्या येणाऱ्या भविष्याच्या पिढ्यांचं रक्षण करण्याची ही निवडणूक आहे. एवढंच मी या निमित्तानं तुम्हाला सर्वांना सांगतो. आणि मला हा पूर्ण विश्वास आहे की तुम्ही आपले आपले आशीर्वाद, साथ, सहकार्य आणि आशीर्वाद आमच्या पाठीशी जसे ठेवले, येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपण ते तसेच कायम ठेवाल, जेणेकरून येणाऱ्या मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये महायुतीचा महापौर त्या मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये जाऊन बसेल, जो मोदीजींच्या व्हिजननुसार आणि देवेंद्रजींच्या मार्गदर्शनाखाली या मुंबई शहराचा कायापालट करेल. अशा प्रकारचा संकल्प आज आपण सर्वांनी मिळून या ठिकाणी करूया. आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्यासाठी तुमचे अत्यंत मनापासून मी अभिनंदन करतो. मंचावरती उपस्थित या आपले नगरसेवक आहेत, जया तिवानाजी आहेत, योगिता कोहलीजी आहेत. त्यांनी गेल्या 7-8 वर्षामध्ये उत्कृष्ट अशा प्रकारचं काम मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या मालाड विधानसभा क्षेत्रामध्ये केलं. कोविडच्या काळामध्ये काम केलं. ज्या वेळेला स्वतःला वाघ समजतात ते बिळामध्ये लपून बसले होते, त्यावेळेला या मुंबईकरांची सेवा करण्याचं काम कोणी केलं असेल तर ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केलं. या ठिकाणी उपस्थित सर्व कार्यकर्त्यांचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे सुद्धा अत्यंत मनापासून मी अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं इथेच संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.